सरोकार। गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाटन, बसान, कांठा, अहमदाबाद में रैली करेंगे। जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। बता दें, सीएम योगी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पाटन, बसान, कांठा, अहमदाबाद में रैली करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पाटन, बसान, कांठा, अहमदाबाद में रैली करेंगे। जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद में रैली करेंगे। जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, सीएम योगी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, तमाम रैलियां करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी के? देखिए मयूरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। कोई भी चुनाव आता है, चाहे वह उपचुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, सभी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शीर्ष नेता के पद पर पहुंचते हैं और जब वो जनसभाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसी क्रम में जो गुजरात में चुनाव हो रहा है, इसके दूसरे चरण के चुनाव की तरह इनकी जो आज जनसभाएं होंगी वो 4 जनसभाएं होंगी गुजरात में। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। 11:20 के आसपास ये अहमदाबाद एयरपोर्ट गुजरात के पहुंचेंगे। उसके बाद ये हेलीपैड के द्वारा टोल नाका बायड जनपद पाटन गुजरात में जब पहुंचेंगे तो वहां पर 12 से 12:30 तक की इनकी जनसभा है। जनसभा ये बायड विधानसभा के प्रत्याशी भीखी बेन परमार के लिए जनसभाएं करेंगे, इनके लिए वोट की अपील करेंगे। तो इस तरीके से इनका जो दूसरी जनसभा है वो 2 बजे से 2:30 बजे तक होगा। ये जनसभा घनेरा विधानसभा के प्रत्याशी भगवान भाई चौधरी के लिए ये जनसभाएं करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं 4 बजे से 4:30 बजे तक इनकी जनसभा जो होगी वो धानधुका विधानसभा लगता है, वहाँ पे प्रत्याशी कालू भाई डाभी है, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। तो इस तरह से उनका लगातार ये जो कार्यक्रम रहेगा, आखिरी इनकी जो जनसभा होगी वो 5:30 बजे से 6 बजे तक के बीच में बताई जा रही है। ये जनसभा इनकी बाघोरिया विधानसभा के प्रत्याशी अश्विनी भाई पटेल के लिए होगी। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 4 जनसभाएं गुजरात में बहुत बड़ी हैं, जिसकी जनसभाओं के बाद वोट बैंक को बटोरने में ये काबिज हो पाएंगे। जी धन्यवाद रितेश, तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में 546 नए पुलों का जल्द शुरू होगा निर्माण। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शासन से पुलों के निर्माण के लिए सहमति मिल चुकी है। पुलों को बनाने में कुल 4350 करोड़ की लागत आएगी। बड़े पुलों में लखनऊ मंडल में 6, मुरादाबाद में 3 पुलों का निर्माण होगा। बरेली में 5, वहीं प्रयागराज में 3 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, प्रदेश में 546 नए पुलों का निर्माण जल्द शुरू होगा, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आप देख रहे होंगे कि रोडों का विस्तार और पुलों का निर्माण लगातार जारी हो रहा है। अब वो कितना काबिज हो पा रहे हैं ये तो देखने वाली बात होगी। तो अभी जो ये जानकारी मिल रही है वो उत्तर प्रदेश में 546 नए पुलों का जल निर्माण शुरू करने की बात कही जा रही है। इसको शासन से पुलों के निर्माण के लिए सहमति भी मिल चुकी है। अब पुलों को बनाने में जो लागत आ रही है वो तकरीबन 4350 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। और ये जो पुल बनाए जाएंगे ये लखनऊ मंडल में और मुरादाबाद मंडल में और बरेली मंडल में, प्रयागराज में, तो इस तरीके से लगभग मिला करके लखनऊ में अगर देखा जाए तो 6
पुल बनाए जाएंगे। मुरादाबाद में 3 बनाने की योजना है, बरेली में 5 और प्रयागराज में 3 पुलों का निर्माण करने की योजना है, जिससे काफी आवागमन सुदृढ़ होगा और आने जाने में राहगीरों की कोई समस्याएं नहीं होंगी। जाम का कारण भी नहीं बनेगा, जाम की स्थिति से भी निजात पाया जा सकेगा। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। धड़ल्ले से चल रहा कागज पर बंद कई निजी अस्पताल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निजी अस्पतालों में ना सुरक्षा मानक है, ना ही पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। औचक निरीक्षण में अस्पताल में खामियां पाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण किया था। धड़ल्ले से कागज पर बंद कई निजी अस्पताल चल रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निजी अस्पतालों में ना कोई सुरक्षा मानक मौजूद है, ना ही पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं। औचक निरीक्षण में अस्पताल में खामियां मिली थी। स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, धड़ल्ले से बंद चिकित्सालय चल रहे हैं और अस्पतालों में ना कोई सुरक्षा मानक है, ना कोई इंतजाम है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? पूरी राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से निजी अस्पतालों का संचालन चल रहा है वह कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जितनी भी मानकें होती हैं सुरक्षा के, उन पर वो काबिज नहीं है। ना तो उनकी बिल्डिंग के में निकलने के रास्ते हैं, ना स्ट्रक्चर ले जाने के लिए कोई इस तरह की सीढ़ियां बनाई गई हैं। अगर कोई आकस्मिक सेवा आ जाती है, कोई समस्या आती है, तो ना उनके पास निकलने के लिए रास्ते और ना कुछ। छोटे छोटे घरों में 1-1 हजार स्क्वायर फीट के घरों में अस्पताल चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से निजी अस्पताल चलाए गए थे, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया था। कई अस्पतालों में खामियां मिली थी, उनका संचालन रोक दिया गया था। पूरे शहर में 15 से ज्यादा निजी अस्पतालों को संचालन रोकने के लिए आदेशित भी किया गया था, नोटिस भी जारी किया गया था। इन अस्पतालों में जो खामियां थी, कहीं उनके पास कागज की कमी थी और कहीं उनके पास जो परामर्शदाता होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो नहीं थे। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे मयूरी ये है कि लखनऊ, राजधानी लखनऊ में छोटे छोटे अस्पताल आपको दिख जाएंगे। अगर उनकी सघनता से जांच की जाए तो उनके पास ना मानक पूरे होंगे, ना उनके कागज पूरे होंगे। अब इनके यहाँ दवाइयाँ कैसी होती हैं, किस तरीके से पेशेंट को लाया जाता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स जो आउटसाइडर में जो अस्पतालों में जो डॉक्टर काम करते हैं सरकारी अस्पताल में, वो अपना निजी अस्पताल खोल देते हैं शहर में किसी न किसी के नाम से। उसके बाद ये जो इनका लाने का जो खेल शुरू होता है, ये देहात क्षेत्र से वहां से पेशेंट लाए जाते हैं। उनको बकायदा उनकी एक सूची तैयार की जाती है, उनके वहां पे दलाल लगे होते हैं, इनको किस अस्पताल में भेजना है और किस तरीके से धनुगाही करनी है। तो बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है लखनऊ में। अगर स्वास्थ्य विभाग इसको कायदे से जांच करेगा तो लखनऊ में 1-1 अस्पताल में हजार खामियां नजर आएंगी और कई अस्पताल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है अस्पताल में, मयूरी आपको बता दूं कि जो अस्पताल संचालन करता है उसको ABCD भी नहीं आती। स्वास्थ्य विभाग में वो केवल नाम का मैनेजिंग डायरेक्टर बन करके और डॉक्टरों को बुलाता है, लेकिन कोई किसी भी तरह का वहाँ पर कोई मानक नहीं मिलेंगे आपको। स्वास्थ्य विभाग को इसको देखना चाहिए और सघनता से इसकी जांच करनी चाहिए। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। रमाधीन सिंह मार्केट की दुकानें तोड़ी जाएंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, LDA मार्केट की 50 से अधिक दुकान तोड़ने की तैयारियों में जुटा हुआ है। बाबूगंज में स्थित है रमाधीन सिंह मार्केट की दुकानें। नजूल की जमीन पर मार्केट बनाने का आरोप है। प्राधिकरण के संरक्षण में 22 साल पहले बनवाया गया था मार्केट। ट्रस्ट मामले को लेकर न्यायालय भी गया, राहत नहीं मिली। रमाधीन सिंह मार्केट की दुकानें तोड़ी जाएंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, LDA मार्केट की 50 से अधिक दुकान तोड़ने की तैयारियों में जुटा है। बाबूगंज में स्थित है रमाधीन सिंह की मार्केट की दुकानें।
नजूल की जमीन पर मार्केट बनाने का आरोप है। प्राधिकरण के संरक्षण में 22 साल पहले बनवाया गया था मार्केट। ट्रस्ट मामले को लेकर न्यायालय भी गया पर राहत नहीं मिली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, रमाधीन सिंह मार्केट की दुकानें तोड़ी जाएंगी, क्या वजह है दुकानें तोड़ने की, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के संरक्षण में बना 22 साल पहले यह मार्केट नजूल की जमीन पर बनाया गया है और सरकार को अब याद आया है कि ये नजूल की जमीन पर यह मार्केट बना हुआ है। 22 साल से वहाँ दुकानें चल रही हैं, तब किसी की नजर में नहीं आया था। अब वो डालीगंज शहर के बीचों बीच डालीगंज में स्थित है रामाधीन सिंह मार्केट और इसमें सैकड़ों दुकानें बनी हुई हैं। अब एलडीए मार्केट की 50 दुकानों को तोड़ने का दावा कर रहा है। वो ये बता रहा है कि नजूल की जमीन पर बनाई गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नजूल की जमीनों पर अतिक्रमण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। हालांकि अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और बुलडोजर चलना जब शुरू हुआ है, तब अधिकारियों के कान में जोर रेंगा है। अब वो एक एक चीजों की सघनता से तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं कि केवल रामाधीन सिंह में ही जो मार्केट बने हैं केवल वही अवैध है। लखनऊ में अभी हजारों ऐसे अवैध बिल्डिंग मिल जाएंगे और आज भी बन रहे हैं। अगर आज भी एलटीए लखनऊ विकास प्राधिकरण अगर आज भी सर्च करेगा तो आज भी इतने बिल्डिंग उन्हें मिल जाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, ये एलडीए द्वारा 50 से अधिक दुकानों को तोड़ने की तैयारी करने में जुटा हुआ है। ये बाबूगंज स्थित में रामाधीन सिंह मार्केट बताया है और नजूल की जमीन पर इस मार्केट को बनाया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और एक बात ये भी साफ कह देना चाहता हूँ कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के संरक्षण में ही 22 साल पहले ये बनवाया गया था मार्केट और जो इसके ट्रस्टी हैं वो इसको लेकर के न्यायालय भी गए थे, पर वहां से इनको कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल बाबा का बुलडोजर चलना उस पर तय है। धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से निकाय चुनाव की जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को जारी हो सकता है आरक्षण की सूची। निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अधिसूचना जारी हो सकती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण सूची दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने की तैयारी की गई है। मुख्य सचिव के सामने आरक्षण पेश हुआ था प्रेजेंटेशन। सीएम के सामने प्रेजेंटेशन के बाद सूची जारी की जाएगी। निकाय चुनाव को 2 चरणों में कराने की तैयारी की गई है। निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी तक कराने चुनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आई है। 5 दिसंबर को आरक्षण की सूची जारी हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, लगातार आंख मिचौली का काम चल रहा है इस समय। निकाय चुनाव अभी रुके हुए हैं। कारण सबसे बड़ा यह है कि जो भी उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव की मतगणना के बाद ही डेट डिसाइड होगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो 5 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। जो आरक्षण की सूची जारी होने के बाद निकाय चुनाव पर कौन से जो काबिज हो पाएंगे चुनाव के लिए वो प्रत्याशी, उसके लिए भी आगे इनकी बहुत सारे संकट हैं। अभी फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो 3 से 5 दिसंबर के बीच में आरक्षण ये जारी हो सकती है। अगर सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं की माने तो 5 तक आरक्षण जारी की जा सकती है, लेकिन चुनाव का ऐलान मैनपुरी तथा रामपुर उपचुनाव के मतगणना के बाद ही की जाएगी। तो इस तरीके की जो जानकारी मिल रही है, ये 5 तारीख तक इसमें कहीं ना कहीं चुनाव के लिए हो जाएगा। फिलहाल अभी यूपी के चुनावों का जो कार्यकाल है वो 5 और 8 जनवरी तक ही तय है। तो इस कार्यकाल खत्म होने के बाद में जो इसकी तैयारी करानी आवश्यक होगी। पिछली बार जो 2017 में निकाय चुनाव हुआ था, उसकी जो सूचना जारी हुई थी वो 27 अक्टूबर को हुई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5, 6 और 8 जनवरी तक ही इसका कार्यकाल है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है 5 दिसंबर तक अधिसूचना जारी हो सकती है आरक्षण की। उसके बाद चुनाव की डेट क्लियर की जाएगी। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के साथ ही 10 वर्ष तक रखरखाव भी वन विभाग करेगा। पौधारोपण के लिए यूपीडा 143 करोड़ रुपए देगा।
600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गंगा होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अच्छी खबर है। प्रयागराज से जो मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी दोनों तरफ सात स्वच्छता को लेकर के 18 लाख पौधे लगाए जाने की बात कही जा रही है। पौधारोपण के साथ ही 10 वर्ष तक इसके रखरखाव की भी जिम्मेदारी वन विभाग को रहेगी। यूपीडा जो है विभाग वो इस मद में करीब 183 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसके बाद करीब 600 किलोमीटर के लंबे एक्सप्रेसवे पर 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण को लेकर के बहुत ही अच्छी और बहुत ही राहत की खबर होगी, क्योंकि 600 किलोमीटर का लंबा रन होगा और अगर रास्ते में पेड़ पौधे लगे होंगे तो जरूर प्रकृति को बचाया जा सकेगा और रोड पर चलने वाले राहगीरों को भी काफी आसानी मिलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो रोड को लेकर के काफी चिंतित है और समय समय पर सारी चीजें कर रही है, लेकिन अभी जो इस क्रम जानकारी मिल रही है प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाला जो गंगा एक्सप्रेसवे जो हाईवे होगा वो 18 लाख पौधों से सुसज्जित किया जाएगा। वहाँ तरह तरह के पौधे लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रदूषण से बचा जा सकेगा और ये बहुत ही अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लिफ्ट के पास खराब हुई थी रिटायर्ड आईएएस की तबीयत। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। लखनऊ के गोमती नगर इलाके की घटना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके की घटना है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लिफ्ट के पास खराब हुई थी रिटायर्ड आईएएस की तबीयत। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। लखनऊ के गोमती नगर इलाके की घटना है। रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव की हार्ट अटैक से मौत हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लिफ्ट के पास रिटायर्ड आईएएस की तबीयत खराब हुई थी। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। लखनऊ के गोमती नगर इलाके की घटना है। रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव की हार्ट अटैक से मौत हुई है। लिफ्ट के पास खराब हुई थी रिटायर्ड आईएएस की तबीयत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, रिटायर्ड आईएएस गंगादीन यादव की हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, गंगादीन यादव जो है रिटायर्ड आईएएस हो चुके थे और ये ब्यूरोक्रेट्स में काफी दर्दनाक और दुखद घटना है, क्योंकि अपने ही घर की लिफ्ट में उन्होंने कुछ दिन पहले ही लिफ्ट लगाई थी। वहां पर अचानक से बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ही सीनियर आईएएस हुआ करते थे, एलडीए बीसी के पद पर और निदेशक मंडी परिषद भी रह चुके, कमिश्नर आबकारी भी रह चुके, गन्ना आयुक्त के पद पर भी रह चुके। तमाम जो सीनियर पद होते हैं ये सीनियर पदों में शामिल हुआ करते थे और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें काफी दुखद घटना बताई जा रही कि इनकी मौत हो चुकी है और अस्पताल ले गए इनके परिजन, तो आनंद फानंद में अस्पताल ले गए तो वहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारी। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के 3rd डिग्री से युवक की मौत हुई है। पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। झगड़े के विवाद में पुलिस ने युवक को जमकर पीटा, मौके पर मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अम्बेडकर नगर से।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेवाना थाना क्षेत्र के बेवाना बाजार की घटना बताई जा रही है। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के 3rd डिग्री से युवक की मौत हुई है। पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया गया है। युवक को जमकर पीटा। वहाँ गांव में झगड़ा हुआ था। इसके बाद वहाँ दौड़ारी हुआ था। फिर फोन किए पुलिस के पास, वो लोग झगड़ा हुआ था, हम जानते नहीं किसके से हुआ था। जो पुलिस आया, इसके बाद हमारे 2 जगह घर है, तो हमारे आदमी और हमारा भाई बाइक से गया था टट्टी करके आया, तो हमारा आदमी बोला कि यही तुम खड़े रहो, हम गाड़ी खड़ा करके अंदर से आ रहे हैं। तो वहाँ से चालू हुआ है। इसके बाद पुलिस आया, तुरंत मार दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ेंगे। राहुल, पुलिस के 3rd डिग्री से युवक की मौत हुई है, पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है, क्या कुछ पूरा मामला है? खाकी एक बार फिर दागदार हुई और मानवता शर्मसार हुई है। ताजा मामला ये 20 वर्षीय दलित युवक की बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला बेवाना थाना क्षेत्र बेवाना बाजार का है। मृतक का नाम परवेश कुमार है, जो अकबरपुर थाना क्षेत्र सोनगांव का रहने वाला है। वह अपने दीदी के घर गया हुआ था, जहां पर कुछ झगड़े का विवाद चल रहा था और पुलिस को सूचना मिलती है बेवाना थाने को। पुलिस द्वारा 20 वर्षीय परवेश कुमार की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है, जो परिजन लगा रहे हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस घटने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। जी मयूरी। जी धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। विश्व एड्स दिवस पर आज यूपी में 7 वन स्टॉप सेंटर शुरू होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंटरों में की जाएगी जांच और स्क्रीनिंग। HIV के साथ टीबी व अन्य बीमारियों की भी जांच होगी। यूपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी कानपुर और वाराणसी में 2-2 सेंटर। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और मुरादाबाद में 1-1 सेंटर बनाएंगे। भविष्य में अन्य जिलों में भी वन स्टॉप सेंटर किए जाएंगे लॉन्च। विश्व एड्स दिवस पर आज यूपी में शुरू होंगे 7 वन स्टॉप सेंटर। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोसाइटी की लिफ्ट में 24 मिनट तक 3 बच्चे फंसे रहे। लिफ्ट से निकलने के बाद बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, गाजियाबाद में सोसाइटी की लिफ्ट में 24 मिनट तक 3 बच्चे फंसे रहे, क्या वजह है फंसे रहने की, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला है जहां पर एक लिफ्ट में जो 3 बच्चे यहाँ हैं जो उस वक्त फंस जाती हैं, कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही जो है मेंटेनेंस विभाग की और जो RW है उसकी कहीं ना कहीं ये मानी जाएगी। गाजियाबाद में लगातार इस तरह की कई घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं, लेकिन आज जो ये घटना सामने देखने को मिली है, जिसमें जो छोटी बच्चियां हैं कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़कर अपने घर के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं लिफ्ट जो फंस जाने के कारण बच्चियां रो रही हैं, वहां पर बिलख रही हैं और कहीं ना कहीं सारे प्रयास कर रही हैं उस लिफ्ट को खोलने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये बच्चियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि काफी भयावह होता है। यानी 24 मिनट के लिए लिफ्ट में बंद रहना, कहीं ना कहीं उन बच्चियों के अंदर में एक डर पैदा हो गया है और काफी समय डरी सहमी हुई हैं। वहीं पर जो उनके परिजन है, परिजनों ने जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ और जो वहाँ के RW के हैं लोग हैं उनके खिलाफ वहाँ पर FIR दी है, मुकदमा दर्ज कराया है। खासतौर पे
कहीं ना कहीं जो लोग बिल्डिंग में रहने वाले हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो लगातार लिफ्ट में जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है, चाहे वो कुत्ते को लेकर हो या फिर लिफ्ट रुकने को लेकर हो या मेंटेनेंस को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक लिफ्ट एक्ट बनना चाहिए, जिसके तहत जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरह से लापरवाही ना बरते और खासतौर पे इन चीजों का ध्यान रखा जाए। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। दुकान कब्जेदारी को लेकर जमकर मारपीट और हंगामा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महिला ने कई लोगों पर दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। शटर काटने के दौरान हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। महिला के हंगामा और विरोध करने का वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के सामने जमकर हंगामा हुआ। कृष्णानगर थाना क्षेत्र का मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ में दुकान कब्जेदारी को लेकर जमकर मारपीट और हंगामा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला पूरा कृष्णानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें दुकान कब्जेदारी को लेकर जमकर मारपीट हुआ, हंगामा हुआ और महिला ने कई लोगों पर दुकान का शटर काटने और कब्जा करने का विरोध पर पीटने का आरोप भी लगाया। शटर काटने के दौरान हंगामे का जो वीडियो है वायरल हो गया था। उसके बाद महिला के हंगामा और वीडियो लगातार ये वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। महिला के हंगामों के बाद पुलिस पहुंची थी, वहां पे स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस के सामने भी जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस कर्मियों के सामने लगातार मारपीट होती रही। महिलाओं को भी जमकर पीटा गया। पुलिसकर्मी बिल्कुल वहां पे चुपचाप होकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये थी कि महिला पुलिसकर्मियां नहीं थी उनके साथ। इस वजह से जो पुलिसकर्मी है वो महिलाओं को हाथ नहीं लगा रहे थे। उसके बाद दो सौतेले भाइयों के बीच दुकान के विवाद के चलते बुधवार को बवाल हुआ था। छोटे भाई अनीश के परिवार का सौतेला भाई उमर है, उस पर उसने जबरन दुकान हड़पने का आरोप लगाया। अनीश के परिवार के मुताबिक बंटवारे के बाद अनीश को दुकान मिली थी, जबकि उमर के हिस्से में आई 6 दुकानें हैं। उमर पर परिवार के सदस्य मिलकर दुकान की रजिस्ट्री कराकर जबरन कब्जा करने का भी आरोप लगा है और पूरा मामला तकरीबन पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस इसकी जांच कर रही है और शायद जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। कलेश में महिला ने जहरीला पदार्थ पिया। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। एक साल पहले महिला की शादी हुई थी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। थाना छरा क्षेत्र के सुनपहर गांव का मामला है। लड़की थी ये, सोनपहर में भी आई थी। क्या नाम है इनका? नेमती। अच्छा, क्या हुआ है फिर? इन्होंने ये दहेज प्रताप का झगड़ा चल रहा था ना, कि काफ़ी दिन से, जब 1.5 साल हुई है शादी के लिए, जब से लेन देन की बात चल रही थी। और लड़की के 2 भाई हैं, एक विकलांग है, 3 भाई हैं, वह एक छोटा है। और ये कब तक पूर्ति डाले, उन्होंने ये लड़की मार के रख ली थी। आरोप लगा रहे कि ये आपको कब पता चला? हमको पता लगा शाम को 5 बजे करीब। और ये है कि एक लड़की है जिसकी शादी लगभग 1.5 साल पहले जो है, नेमवती नाम है, जो लालमन उर्फ सोनू की पत्नी है। 1.5 साल पहले शादी हुई है और वो पता चला है कि कोई जो है पॉइजनस चीज़ें उसने खा ली है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि शादी के अभी 7 साल से कम हुए हैं, तो लिहाजा इसका जो है पोस्टमार्टम जो है किसी न किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेश हमसे जुड़ेंगे। नितेश, गृह कलेश के चलते महिला ने जहर खाया है, क्या वजह है जहर खाने की, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला छरा थाने का है और बताया जा रहा है कि 1 साल पूर्व इस महिला की शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद से ही महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। और इस चीज को
तरीके से चलते हुए महिला ने जहर खाकर वैसीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद उनके परिजन द्वारा पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तमाम जानकारियों के लिए लखनऊ में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में शहर में 37 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। रेड क्रॉस में 4, चंद्रनगर में 5 मरीज पाए गए हैं। ऐशबाग में 4, वहीं इंदिरानगर में 5 नए केस सामने आए हैं। एमके रोड में 4, सिल्वर जुबली में 5 केस मिले हैं। लगातार डेंगू का कहर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। अलीगंज में 5, टूटियागंज में 5 नए केस पाए गए हैं। लखनऊ में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ शहर में 37 नए डेंगू के मरीज पाए गए हैं। रेड क्रॉस में 4, वहीं चंद्रनगर में 5 नए मरीज मिले हैं। ऐशबाग में 4 और इंदिरानगर में 5 नए केस मिले हैं। एनके रोड में 4, सिल्वर जुबली में 5 नए केस मिले हैं डेंगू के। अलीगंज में 5, वहीं टूटियागंज में 5 केस नए पाए गए हैं। लखनऊ में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसकी? बढ़ती ठंड के बावजूद जो है डेंगू के मरीज जो है लगातार जो है राजधानी में मिल रहे हैं और इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो डेंगू का हब बन चुका है। शहर में कल 37 नए डेंगू के मरीज मिले थे, जिसमें रेड क्रॉस में 4, चंदननगर में 5, ऐशबाग में 4, इंदिरानगर में 5 केस, एनके रोड में 4, सिल्वर जुबली में भी 5 केस, अलीगंज में 5 और टूटियागंज में भी 5 केस पाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि बढ़ते ठंड के प्रभाव से मच्छर जो है कम होते हैं, लेकिन इस समय इस तरीके का कोई भी प्रभाव जो है ठंड का दिखाई पड़ता नहीं दे रहा है। और जहाँ तक इसके बढ़ने का प्रभाव है तो अभी भी फॉगिंग की जो व्यवस्था है, जो अंदर गलियों तक मशीनें नहीं जा रही हैं। हमने अपने नगर संग्राम में भी कवरेज के दौरान दिखाया था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि मशीनें आती हैं लेकिन बाहर से चली जाती हैं, अंदर गलियों तक नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ से डेंगू के संक्रमित मिल रहे हैं और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लार्वा का भी छिड़काव नहीं हुआ है। यही सबसे मेन रीजन है मयूरी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। मैनपुरी दौरे पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मैनपुरी में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।